श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे अंतर्जालीय जूमांतर्गत सत्संग सदन में श्रीमद आचार्य चरण की निज वार्ता घरु वार्ता में आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का सहृदय खूब खूब स्वागत करता हूं। अपन यहाँ आचार्य चरण के चतुरशीति तद्भक्ता चतुरशीति राशिका चतुरशीति तद्ग्रंथा आहुर आर्यासु तत्कथा, 84 ग्रंथ, 84 बैठक, 84 वैष्णव और 84 ही अपने कथा के अध्यायों वाले, कथानक वाले ऐसे हमारे चरित्र नायक श्रीमद आचार्य चरण के चरित्र ग्रंथ को देख रहे हैं। इस समय हम इससे पहले श्री वल्लभ दिग्विजय का चिंतन कर चुके हैं, जो मेरे YouTube चैनल श्री गोविंद राय जी पे उपलब्ध है। सविस्तार आद्यंत उसमें हमने श्री यदुनाथ जी द्वारा प्रकटित श्रीमद आचार्य चरण के चरित्र का चिंतन किया, सत्संग किया। और सौभाग्य से इस बार हम जो श्री महाप्रभु जी के संग तीर्थाटन कर रहे हैं, ये पृथ्वी परिक्रमा रूपी दैवी जीवों के उद्धारार्थ किए हुए महाप्रभु जी के पर्यटन की पृथ्वी परिक्रमा में आचार्य चरण के महाजनो ये न गतस्स पंथा, आपके द्वारा प्रदर्शित इस पथ को अपन जो देख रहे हैं, ये मैं उतना बड़ा सौभाग्य मानता हूं। हमने चैत्री नवरात्र में ये क्रम प्रारंभ किया था संवत्सर से, और आज आचार्य चरण की बधाई के दिनों में, आचार्य चरण के महामहोत्सव के बधाई के दिनों में भी हम ये चरित्र के एक एक प्रकरण को, दो दो प्रकरण को प्रतिदिन जो देख पा रहे हैं, ये बहुत महद्भाग्य का विषय है। आप सभी प्रियजन, वल्लभीयजन इतने उत्साह के साथ इस समय दोनों ही कार्यक्रमों से जो सत्संग के आप जुड़ रहे हैं, वल्लभाष्टकम में भी काफी लोग संग में होते हैं हमारे सायंकाल में। ये एक और बात है कि मैं ज्यादा समय इस समय वल्लभाष्टकम को नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि सेवा की भी जवाबदारी साथ साथ में है। तो इस समय मैं शयन भोग धर के और शयन भोग से लेकर शयन आरती की खबर आने तक ही मैं वल्लभाष्टकम का चिंतन कर पा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा असंतुष्ट हूं मेरे खुद के व्याख्यान से, और उसका कारण एक ही है क्योंकि ये गोसाई के इंजन को तो स्टार्ट होने में पहले तो गर्म होना पड़ता है, फिर गर्म होने के बाद इंजन स्टार्ट होता है, और उसके बाद एवरेज भी कम देता है। तो हमारे इन गोसाइयों के इंजन को थोड़ा देर लगती है भाई, और जब तक देर में हम चार्ज होते हैं
तब तक तो खबर आ जाती है शयनार्थी की, तो फिर बाद में पुनश्च सेवा, और सेवा के बाद तो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिल्कुल रास में से पहले ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते थे, अब तो ब्रजभक्ति अंतर ध्यान हो जाती है। तो इसलिए फिर उसके कारण मैं थोड़ा ऐसा विचार रहा हूं कि आगे भी श्री महाप्रभु जी उत्सव के आगे भी समय मिलेगा तो आनंद से श्री वल्लभाष्टकम का थोड़ा सविस्तार चिंतन तब भी करूंगा। लेकिन हाँ, इसका बहुत संतोष है कि जो आस व्याख्यान की या सत्संग की नीचे अधूरी रह जाती है, वो भगवत कृपया ये सांझ को 9 से 10 हम और आप जो एकत्रित होते हैं तो अपने साथ जो भी कथा क्रम चलता है उसमें बहुत मुझे संतोष मिलता है। उसका एक कारण ये होता है कि सायंकाल की गर्मी पहले आधा घंटा निकलती है कि वो फिर व्यवस्थित बैठे बैठे सब अपने हृदय की बातें आपसे मैं कर पाऊं, और उसके बाद जाके फिर मैं कथा में प्रवेश करता हूँ। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज मैं जल्दी से कथा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि जब मैं संख्या देख रहा हूँ तो मुझे तो 51 प्रसंग पूरे करने हैं, और अभी जो प्रसंग चल रहे हैं उनमें थोड़ी त्वरा, थोड़ी जल्दी रखनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो ग्रंथ पूरे नहीं होंगे। तो ऐसा है कि खाली निज वार्ता तो है नहीं, इसके बाद फिर श्री घरु वार्ता भी है, और निज वार्ता घरु वार्ता देखेंगे तब फिर हमको मूल पुरुष देखने में आनंद आएगा। काफी जगहों का चिंतन तो हो रहा है, इसलिए बैठक चरित्र देखते हैं कब करते हैं, लेकिन साथ में इसके बाद निज वार्ता घरु वार्ता एक बार आनंद से हो जाए तो फिर हम साथ में मूल पुरुष चिंतन करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वार्ता प्रसंग 19वां। हमने परसों जब सत्संग किया था तब गोविंद दुबे का थोड़ा हमने चिंतन किया था। नवरत्न ग्रंथ कैसे आचार्य चरण ने आपके लिए प्रकट किया, और उनको जो समस्या थी बड़ी गंभीर थी। गंभीर ये थी कि उनको जो लीला का अनुभव था, जो भगवत कृपा श्री द्वारकानाथ जी की हो रही थी, रणछोड़ राय जी की, वो राजलीला के ठाकुर जी की हो रही थी। प्रौढ़ लीला, उसमें भी राजलीला, और अपने यहाँ की जो सब सेवा क्रम और सेवा की पद्धति है वो ब्रजलीला प्रधान है। तो वो दोनों चीज उनको बैठ नहीं रही थी कि जो अनुभव है और जो साक्षात्कार है वो तो राजलीला के ठाकुर जी का है, और वर्ण अंगीकार और सेवा का जो क्रम है वो बाल लीला का है। तो ये कैसे बिठाना? तो वो चीजों के लिए श्री महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा करी कि तुम पहले तो अलौकिक में चिंता मत करो। और अलौकिक में क्यों चिंता मत करो? क्योंकि भगवान स्वयं भी पुष्टि में विराज रहे हैं, तो वो तुम पे कृपा करेंगे। और बहुत एक गजब का सूत्र जो नवरत्न ग्रंथ में विराज रहा है वो है अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदन। ये अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्म निवेदनम, ये एक बहुत ऐसा सैद्धांतिक सूत्रपात श्री महाप्रभु जी के द्वारा हुआ है कि जिसके कारण अद्यावधि लोगों का ब्रह्म संबंध हो पा रहा है। अगर सबके लिए महाप्रभु जी कंडीशन रखते कि जब मार्ग स्वरूप परिज्ञान, भगवत स्वरूप परिज्ञान और स्वस्वरूप ज्ञान हो जाए तभी तुम आत्मनिवेदन करो, तो बड़ी कठिनाई हो जाती। सबकी गति पुष्टि मार्ग में नहीं हो पाती, और पुष्टि मार्ग सबके लिए बना हुआ मार्ग है, राजमार्ग। तो पुष्टि मार्ग में अगर सबको आना है, पुष्टि मार्ग को जीना है, पुष्टि मार्गीय पद्धति से कृष्ण सेवा करनी है, तो उसको अज्ञान दशा में भी आत्मनिवेदन तो अलाउड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। तो ये जो एक महाप्रभु जी ने कल्प अनुकल्प दिया है, यही कृष्ण सात्कृत प्राणे तेषाम का परिदेवन। आत्मसात होना भगवान के साथ प्राण बहुत जरूरी है। आज आप सभी के लिए वल्लभ कुल पूजनीय क्यों है? आज आप सभी के लिए वल्लभ कुल जो है वो श्रीमद वल्लभ और विठ्ठलवत आदरणीय और समुपास्य क्यों है? क्योंकि महाप्रभु जी ने और विशेष करके गोसाई जी ने ललित त्रिभंगी स्तोत्र में आज्ञा की है, अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत् कृष्णेन आत्मसात्कृतम। मेरा जो कुल है, गोसाई जी आप लिख रहे हैं, अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत् कृष्णेन आत्मसात्कृतम, जिसको कृष्ण ने आत्मसात किया है या जिन्होंने कृष्ण के साथ अपने प्राणों को आत्मसात किया है, इस कारण से मेरे कुल में निष्कलंकता है। तो भगवान का हृदय में विराजना, कंठी का हृदय पे विराजना और अपन सबका ठाकुर जी की सेवा में विराजना, ये फलात्मक क्रम है, ये साधना अवस्था नहीं है, ये फल है।
तो ये चीजों का बोध कराने के लिए ही हमको निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैहि, ये सब जो सूत्र एक एक करके नवरत्न में प्रकट हुए हैं, वो नवरत्न के सूत्र तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत इत्यादि इत्यादि, ये जीवन में आपको टेंशन मैनेजमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एनी टाइप ऑफ एंजाइटी, अपने लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी, कोई भी प्रकार के भूत भविष्य वर्तमान में हुए घटनाक्रम से चिंता, इन सबसे वास्तव में निवारण के लिए आचार्य चरण ने जीवन के मूलभूत सूत्रों को पुष्टि के संबंध से जोड़ के जीव को दी। ये वास्तव में एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है। यहां यद्यपि लिख रहे हैं कि नवरत्न ग्रंथ के पाठ करवे सु वैष्णवन की चिंता की निवृत्ति होगी, लेकिन मैं इस वार्ता में कोई करेक्शन तो मैं करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं इसके एस्पेक्ट को समझाते हुए आपको ये जरूर कहूंगा कि नवरत्न ग्रंथ है वो लौकिक चिंताओं के लिए नहीं, यद्यपि इसके सिद्धांतों में जो रहस्य छुपे हुए हैं उससे लौकिक चिंता भी निवृत्त होती है। जैसे ऐहिक आमुष्मिक जो भी पदार्थ हैं, ऐहिक और आमुष्मिक मतलब ऐहिकम पारलौकिकम, जो इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो भी समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं कापी में आ गई। जब हमने कहा चिंता कापी न कार्य, कोई भी प्रकार की चिंता मत करो, नहीं करनी चाहिए, ऐसा जब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तो कापी शब्द में लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों प्रकार की चिंताओं का अभिनिवेश है। और आचार्य चरण का तो स्वरूप ध्यान ही है चिंता संतान हंतारो। तो चिंता और चिंता से की जो संतान है, चिंता की संतान क्या है? चिंता मतलब टेंशन, टेंशन की जो संतान है वो सब डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, यही सब है। और सबसे बड़ी चीज है एंगर। टेंशन में आदमी क्रोध में सबसे पहले आता है, दुखी हो जाता है। तो जो सैडनेस है, जो एंगर है, तो एंगर मैनेजमेंट, हैप्पीनेस मैनेजमेंट, ये सब के कितने सारे कोर्सेज नवरत्न में और विवेक धैर्य आश्रम में छुपे हुए हैं। अभी हमने उस ढंग से उसको डिस्कवर नहीं किया। ये एक एडवेंचर ड्राइव है षोडश ग्रंथ में, कि अगर षोडश ग्रंथ को आज के कॉर्पोरेट गुरुज की तरह पे यूज किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि पुष्टि मार्गीय कॉर्पोरेट जगत भी महाप्रभु जी की वाणी से इतना लाभान्वित होगा कि उनको मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल गुरुज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। तो फॉर सेल्फ मोटिवेशन हमको नवरत्न को उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। हमको विवेक धैर्य आश्रय को, कृष्णाश्रय को वो ढंग से भी देखना चाहिए कि मानो हमारी लौकिक चिंताओं की निवारण के लिए, लौकिक चिंताओं के निवारण के लिए लिखे गए हों, तो हमको ये कैसे काम आ सकते हैं। महाप्रभु जी की तो वाणी परा है। महाप्रभु जी की वाणी वास्तव में केवल 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 अलौकिक के उत्कर्ष के लिए है। पर अलौकिक में उत्कर्ष जीव का तभी होगा जब उसका लौकिक स्वस्थ होगा। लौकिक में दुखी मनुष्य जो है उसका अलौकिक जल्दी से सुधरा हुआ हमको दृश्यमान तो नहीं होगा। ये एक बहुत मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। जब हम हमारी लौकिक चिंताओं में पड़े होंगे ना, तब हम जल्दी से अलौकिक का चिंतन नहीं कर पाएंगे, या उतने आनंद के साथ हमको अलौकिक में अभिनिवेश नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इसमें प्रमाण है अर्जुन विषाद योग, प्रमाण है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जब स्वयं विषादग्रस्त है, परमात्मा साथ है, सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, मत्स्य देश के युद्ध में इन्हीं कौरवों को जीता बैठा है, ऊपर हनुमान जी गंधमादन लेके स्थित हैं, तब भी विषाद हो गया। अरे अपने जीवन का सारथी भगवान श्री कृष्ण हो, अग्नि देवता के द्वारा दिए हुए अक्षय तुणीर हो, गांडीव जैसा हाथ में धनुष हो, स्वयं श्वेत वाहन हो, स्वयं परंतप हो, गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाला हो, और ऐसा व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाए, ये तो परम आश्चर्य का विषय। तो हमारे में तो अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, मतलब कभी हारा ही नहीं, वो जब लड़ा तब जीता। जिष्णु हो के वो व्यक्ति विषादग्रस्त हो सकता है, तो हाँ, हम कौन सा जीवन का सब युद्ध जीते हैं, हम तो पग पे हारे। ऐसे लोगों को विषाद हो तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। परंतु
ये विषाद को निवारण करने वाला भी श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जब तक संवाद आपका ईश्वर के साथ नहीं होगा, कृष्ण का अर्जुन से संवाद नहीं होगा, तब तक उसका विषाद भी निवृत्त नहीं होगा। कृष्ण और अर्जुन काफी समय तक संवाद करेंगे, तब 18वें अध्याय में जाके अर्जुन के मुंह से निकलेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और तब भी व्यक्ति यही बोल पाएगा, हे प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आपकी इच्छा है। तब तक तो प्रभु से यही कहता रहेगा, मेरी ये इच्छा है, 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 क्योंकि विषादग्रस्त है। विषाद छूटे बाद ही मनुष्य लौकिक में स्वस्थ होने के बाद ही अलौकिक में खड़े होकर परमात्मा को कह सकता है, आज्ञा करो प्रभु आपकी क्या इच्छा है। इसके लिए लौकिक में खुश होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोग जब आते हैं, लोग लौकिक के आशीर्वाद मांगते हैं, तो उनको लौकिक के आशीर्वाद क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि वो साधन संपन्न हो तो हमारी सेवा कर सके? नहीं, वो साधन संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए, तो उनका अलौकिक में चित्त लगेगा, उनका अलौकिक में चित्त लगेगा। हमारा प्रयोजन ये थोड़ी कि उनको पैसा वाले कर देना, अरे ये तो उनका काम है कि हमको भी पैसा वाले साथ में करते जाना। हमारा काम ये थोड़ी है, हमारा काम ये है आपका चित्त ठाकुर जी के चरणारविंद में लगे। जे जन शरण आए अनुसर ही गही सौपत श्री गोवर्धन नाथ। तो गोवर्धन नाथ के चरणारविंद तक ले जाना वल्लभाचार्य वंशजों का कार्य है, ठाकुर जी की सेवा से जोड़ना। चल तू शाक घर कर, चल तू फूल घर कर, चल तू भंडार कर, तू चल कोई भी सजावट कर, तू जो सेवा से जुड़ सके सेवा से जुड़। क्यों? मन को ठाकुर जी में पिरोने का प्रयास कर। तेरा मन तो यत्र तत्र सर्वत्र है, ठाकुर जी में मन कहाँ है? किसका मन है ठाकुर जी? ठाकुर जी में मन आता नहीं, लाना पड़ता, बलात्कर्षण करना पड़ता है मन का, कि मन आओ और ठाकुर जी के चरणारविंद लीला नाम में थोड़ी देर बैठो। और उसमें भी बार बार मन पूछता है, जाऊं मैं, जाऊं मैं, एक बार ये करिया वो करिया। निरंतरता नहीं रहती। ठाकुर जी में निरंतर हो जाए तो अपन सब सिद्ध हो जाए, अपन सब तो फिर सब तादर्शी अपन ही हो जाए। अपने नाम के 85 86 87 लगाओ, 84 के बाद अपन तो ऐसे इतने पौभ हैं, परम भयंकर, मतलब परम भगवती होना चाहे यूं ऐसा। पर कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाई ये सब टेंशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बड़े बड़े कोर्स चलते हैं। लोग जाते हैं वहां पैसा दे दे के और अपने आप को टेंशन फ्री करवा के आते हैं। होते हैं कि नहीं मालूम नहीं, करवा के आते हैं खुद को जबरदस्ती। जैसे अपन कहते हैं स्पा लेके आते हैं, वैसे सलून में जाके आते हैं फ्रेश। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स चाहिए, एंगर मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारा गुस्सा कोई और कंट्रोल करके आपको देगा। ये एक बड़े आश्चर्य का विषय है कि ये सब चीजें हैं अपने को ठीक कोई दूसरा करके देगा। तो ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जैसे ये सब भी एक प्रकार के डॉक्टर्स हो। खैर, मैं उन सब प्रपंच में ना पढ़ूं। मेरे कहने का मतलब है लौकिक अच्छा रखना बहुत जरूरी है, संसार भगवत सेवानुकूल रखना जरूरी है। भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। तो अपना तो सिद्धांत ही बहुत सीधा सीधा है, सेवा के लिए सबको खड़े रखो, खड़े पग रहना चाहिए परिवार का प्रत्येक सदस्य कि हाँ क्या सेवा है मुझे बताओ, मैं ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हूं। तो वैष्णव घर, नहीं तो वैष्णव और वैष्णव के सगे संबंधी रिश्तेदार, फिर काय बात का वैष्णव का घर। वैष्णव का घर वो है कि यहाँ घर में हर व्यक्ति वैष्णव है, और वैष्णवता वो है कि जिसमें हर में वैष्णवत्व हो। तो ये सब चीजों के लिए महाप्रभु जी ने ये अलौकिक ग्रंथ लिखे हैं। ये दिव्य ग्रंथों का पारायण, चिंतन, मनन, इनकी टीकाओं का अध्ययन, ये स्वाध्याय करने पर जीवन में एक दिशा मिलती है, और वो जीवन की दिशा हमको प्रभु की ओर ले जाती है। इसलिए मैं खास यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णवों को भी मेरी ओर से गुरु पदेन ये आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप सबका लौकिक अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, जिनका अच्छा है उनका और अच्छा हो जाए। पावनम पावनानाम, और पावन हो तो और पावन हो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अगर अपना मन प्रभु में लगाना है तो विषाद मुक्त होना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से रहित होना पड़ेगा। इनसे छूटोगे तब जाके आपको पूछोगे कि प्रभु को स्वरूप कहाँ है, मार्ग को स्वरूप क्या है, सेवा को प्रकार कहाँ है। ये सब कौन पूछेगा?
वो नहीं पूछेगा जो रोटी कपड़ा मकान की स्ट्रगल में लगा हुआ है, वो तो कहेगा कि मैं सब करूंगा, पहले खाने का तो जोड़ लूं। वो तो यही कहेगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलती कहां हो रही? पांडव गीता में एक वचन आता है, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव। रोटी कपड़ा मकान की चिंता वैष्णव बेकार में ही करते हैं। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसो विश्वम्भरो देव सकिम भक्त्यानुपेक्षते। जो भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, क्या वो अपने भक्त को छोड़ देगा? भक्त को नहीं छोड़ेगा, भक्त को पहले देगा। भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि पहले मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। ये विश्वास में कमी के कारण आजू बाजू सबको मिलता दिखता है, हमको नहीं मिलता है। तो हमको होता है, ओ मैं ठाकुर जी की इतनी सेवा करता हूं फिर भी मुझे फल नहीं मिलता है, बाजू वाला खा जाता है। तो बाजू वाले को विश्वास है, तुमको उतना विश्वास नहीं है। पहले अपने विश्वास को स्थिर करो, अडिग करो, निश्चित करो, और फिर मानो कि जो प्राप्त हो रहा है वो मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है, भगवत कृपा से हो रहा है। देखो कैसे नहीं मिलता है, खूब मिलेगा। ये सब समझाने के लिए ही आचार्यों को ग्रंथ लिखने पड़ते हैं। वो ग्रंथों का जो पारायण करते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पाछे वार्ता प्रसंग 19वां। आचार्य जी आप शंखोद्धार पधारे, तब गोविंद दुबे है आपके साथ शंखोद्धार आए। शंखोद्धार तीर्थ जो है, शंख नारायण भगवान जहां विराजते हैं, ये बेट द्वारका है। इसी को हम बेट कहते हैं, ये द्वीप है, तो ये बेट द्वारका। सो एक दिन शंखोद्धार में आचार्य जी आप कथा कहते थे। तहा दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे और राणा व्यास, जो वह प्रांत में रामानुज संप्रदाय के बड़े पंडित हते, सो और बहुत भगवती सेवक पास बैठे हते। सो समय कथा में ऐसो रसावेश भयो, जो जैसे चंद्रमा को चकोर देखे, ऐसे श्री आचार्य जी को सब देखने लगे। ये देखो, ये राणा व्यास जी जो है, ये राणा व्यास जी भी श्री महाप्रभु जी के लिपिक है, लिपिक। महाप्रभु जी जो जो ग्रंथ लिखते उसकी फर्स्ट कॉपी, ट्रू कॉपी करके वैष्णव सृष्टि में भेजने वाले, जैसे महाप्रभु जी के लिए लेखन कार्य माधव भट्ट काश्मीरी जी करते, वैसे महाप्रभु जी के व्यक्तिगत ग्रंथागार को भरने से इतर जन जन में और जगत में श्री महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार हो, तो एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह जिनका हाथ चलता था, ऐसी त्वरा से राणा व्यास जी श्री महाप्रभु जी के लिए ग्रंथों की ट्रू कॉपी करते जाते थे। जैसे महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ लिखा, तो वो नवरत्न ग्रंथ की उस समय में कागज, स्याही और कलम, दवात सब इकट्ठी करके और कम से कम 8-10 कॉपी बना के रखना, ताकि उस समय जो जो व्यक्ति शरण आवे, जो जो श्री महाप्रभु जी के पास आवे, उनको उसकी एक प्रति पधराई जा सके और उस प्रकार से महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार हो। तो एक ग्रंथपाल की तरह ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम 84 वैष्णव में हमको प्राप्त हो जाते हैं। कन्हैया लाल क्षाल क्षत्री, संत दास चोपड़ा, राणा व्यास, ये सब बहुत बड़े महान विभूति हैं। इनके ही कारण आज महाप्रभु जी की ग्रंथ राशि अपन को प्राप्त हो रही है। बहुत समय तक महाप्रभु जी के लाइब्रेरियन स्वयं दामोदर दास हरसानी जी भी रहे। इसीलिए जब गुसाई जी ने आके श्री अक्का जी को पूछा कि मार्ग को सिद्धांत कहाँ, तब आपने, अक्का जी ने आज्ञा की कि मार्ग को सिद्धांत हरसानी जी के घर में स्थापित हो। मतलब जितने भी ग्रंथ हैं वो हरसानी जी के पास हैं, तुम जाओ और वहां जाके देखो श्री महाप्रभु जी का क्या साहित्य सृजन किया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे और राणा व्यास, पद्मनाभ दास जी भी पुराणी थे, उनका भी बहुत सुंदर उनकी लेखनी रही। उन्होंने कीर्तन भी बहुत लिखे हैं। पद्मनाभ दास की छाप के अपन पदों को देखते ही, विशेष करके श्रीमद आचार्य चरण के नित्य लीला संबंधी कूट पद पद्मनाभ दास जी के लिखे हुए बहुत हैं। एक उनकी स्वतंत्र पुस्तक भी छपी हुई है कि जिसमें केवल पद्मनाभ दास जी के लिखे हुए पदों का ही संग्रह है। तो ये दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे और राणा व्यास, ऐसे श्री आचार्य जी सब सेवक देखने लगे। आपको तो नाम ही है जो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम। सो ता समय श्री भागवत रूपी अमृत के समुद्र में सब भगवदियन को आपने ऐसे मग्न कर दिए जो काहो को कछु देहानुसंधान न रहे हो।
ऐसी रीति से आप कथा कही रहे हते, ऐसे में एक घटा उठी, तासो सब आकाश छाए गयो और बूंदहु आयवे लगी। तब आप श्री आचार्य जी मेघ को हाथ सो बरजे, ताते आप जहां बिराजे हते और जहां ताई आपके सेवक बैठे हते, तहां ते दूर दूर चारों आड़ी मेघ बरस्यो और बीच में एक चक्र सो सूखो रही गयो, वहां तो एक बूंदहु ना परी और अन्यत्र बरखा बहुत भई। तब गोविंद दुबे ने आप सो कही, जो महाराज हम तो आपको पूर्ण पुरुषोत्तम करी के जानत हैं, काहे ते जो आप अनुग्रह करी के लीला दिखावत हो, नहीं तो आपको स्वरूप ऐसो है जो वेदहु नेति नेति कहत, ताते हम जीव कहा जाने। तब आप श्री मुक्त कहे, जो तुम मेरो महात्म्य जानो, या के लिए मैंने वर्षा नहीं राखी, मैंने तो याते मेघ बरजो, जो कथा कहत बीच में उठनो पड़तो, ताके लिए ऐसी कीनी, न जानिए जो उठे पीछे ऐसो रसावेश होई के न होई। तब भगवती सब बहुत प्रसन्न भय, पाछे वहां शंकोद्धार में आपके सेवक बहुत भय। पृथ्वी में और बड़े बड़े भगवत धाम हैं, जैसे श्री जगन्नाथ राय जी हैं, श्री लक्ष्मण बालाजी हैं, श्री बद्रीनाथ जी हैं, श्री रंगनाथ जी हैं। परितामे ते शंखोद्धार में तो आप पधारे पीछे, वहां आपके सेवक श्री रणछोड़ जी की सेवा करन लागे, ताते वहां अपनी सत्ता जानी के श्री गुसाई जी 6 वेर द्वारिका जी पधारे। जहां अन्य तीर्थों में भी भगवत धाम है, और भागवत आदि शास्त्र में तो जैसे श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है, रंगनाथ जी को तो भूलोक वैकुंठ कहा जाता है, भू वैकुंठ। वहां पे तो स्वयं भागवत जी भी कहती है कि जहां श्री रंग विराजते हैं वो तो सानिध्यम नित्यदा हरे है, वहां तो हरि का नित्य महात्म्य है ही, आप साक्षात नारायण वहां विराज ही रहे हैं। बालाजी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वाक्य, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ राय जी विराज रहे हैं, और नीलाचल पर्वत में महोदधि के समीप श्री जगन्नाथ राय जी वहां नील चक्र को धारण करके बलभद्र सुभद्रा समेत और सुदर्शन जी के दंड सहित आप वहां जगन्नाथ राय जी विराज रहे हैं। सो साक्षात दारुक ब्रह्म है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र भी आप ही हैं। जगन्नाथ राय जी का अटका पूरे गांव को भोजन कराता है। उसी प्रकार से श्री बद्रीनाथ जी जो आप विराजते हैं, बद्रीनाथ जी तो नर नारायण पर्वत और पीछे जो नीलकंठ पर्वत है, इनके गोद में आप बद्रीनारायण विराज रहे हैं। यही बद्रीनारायण जो हैं, जो सत्युग की मूर्ति हैं, और सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग जिन्होंने आपने अपना सानिध्य लाभ ऋषि मुनियों को और हिमालय में आकर तपश्चर्या करने वाले संतों को, सिद्धों को और योगियों को जिनने सर्वदा मुक्ति प्रदान की है, ऐसे बद्रीनारायण जी जो बद्री विशाल व्यास महर्षि के प्रधान रूप से सेव्य, और जहां पे उद्धव, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि सब आपकी नित्य परिचर्या में जहां पे स्थित हैं, जहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी नर नारायण रूप में स्थित हैं, ये सभी धाम जो हैं ये अति अलौकिक, आदि दैविक और वैकुंठ सदृश धाम होते हुए भी यहाँ क्योंकि श्री महाप्रभु जी के प्रकार से सेवा का संस्थापन हुआ, और रणछोड़ राय जी की अर्थात बेट द्वारका में विराजते द्वारकाधीश जी की सेवा प्रकार श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के अधीन चला, इसलिए यहाँ वार्ताकार लिख रहे हैं कि तासो यहाँ अपनी सत्ता जानी के श्री गोसाई जी आप 6 वेर द्वारका जी पधारे। मुझे जहां तक अनुसंधान है 7 बार गुजरात का प्रदेश किया। श्री प्रभुचरण गोसाई जी ने 7 वेर आप गुजरात पधारे, जिनमें 6 वेर आप द्वारका जी पधारे। यहाँ कह रहे हैं वार्ता प्रसंग 20वां, पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप द्वारका ते नारायण सरोवर को पधारे। ये नारायण सरोवर जो है ये आज भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे समीप ये नारायण सरोवर धाम है। मुझे जहां तक ध्यान है वहां कोटेश्वर नाम से कोटिलिंग श्री महादेव जी के विराजते हैं, और नारायण सरोवर जो स्थान है इसके आगे यवन महत्पद अर्थात पाकिस्तान है, ऐसा स्वयं श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को बताया। इसलिए आप नारायण सरोवर से आगे नहीं पधारे, वापिस गुजरात में भीतर की तरफ आप नारायण सरोवर से पधारे। तो द्वारका से आप नारायण सरोवर को पधारे। वहां नारायण सरोवर के ऊपर 2 ही भाई पुष्करणा ब्राह्मण रहते, सो वे आपकी शरण आए।
वे दो दैवी जीव हते तिनके लिए आप वहां पधारे हते। तामेत एक को नाम तो बाला हतो और दूसरे को नाम बादा हतो। सो बाला को नाम तो आप श्री आचार्य जी ने बाल कृष्णदास धर्यो और बादा को नाम बादरायण दास धर्यो। ता पाछे उन दो भाइयन ने आपसो विनती कीनी, सो महाराज अब हम निर्वाह कैसे करें। तब आप कहे जो तुम एक नयो वस्त्र ले आओ। तब वे एक सुपेद वस्त्र ले आए। तापे आपने अपने दो चरणारविंद सो कुमकुम लगाई के हवा वस्त्र के ऊपर धरे। सो उन दोनों भाई पे अनुग्रह करके अपने चरणारविंद के छाप की सेवा पधराए दी। सो वे दो भाई श्री आचार्य महाप्रभु की कृपा ते बड़े भगवदीय भय। पाछे उहाते आप श्री आचार्य जी सब वैष्णवन को संग लेके फेरी ब्रज को पधारे। देखो यहां से आगे नहीं पधारे, यहां से पुनः आप ब्रज की तरफ मतलब गुजरात में से होके और आप ब्रज की आड़ी पधारे, क्योंकि महाप्रभु जी ने 500 वर्ष पहले ही बता दिया कि या के आगे यवन महत पद है। यवन महत पद मतलब पाकिस्तान, बराबर। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने ये नारायण सरोवर की और शंखोद्धार तीर्थ की यात्रा करी। वार्ता प्रसंग 21 में एक समय श्री गोवर्धननाथ जी आप विचारे जो मंदिर तो छोटो भयो और समृद्धि बहुत बड़ी, सो बड़े मंदिर बिना सेवा को मंडान कैसे हो। ये सब गोवर्धननाथ जी विचार रहे हैं, महाप्रभु जी नहीं विचार रहे हैं। गोवर्धननाथ जी को चाहिए कि मंदिर थोड़ा बड़ा हो जाए। तब एक पूर्ण मल्ल करके क्षत्रिय अंबालय में रहते, तिनकी गांठी द्रव्य बहुत हतो। सो वह दैवी जीव हतो और उनको द्रव्य दैवी हतो। ताते आप श्री गोवर्धननाथ जी वाके घर संवत 1556 चैत्र सुदी दोज के रात्रि को पधारे और वासो स्वप्न में कहे जो हम श्री गोवर्धन पर्वत पे प्रकट भये हैं, देव दमन हमारो नाम है। सो तू आए के श्री गोवर्धन पर्वत ऊपर हमारो बड़ो मंदिर बनवाए थे। अब लोग इसमें इसके बेचारे के पूरणमल क्षत्रिय के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ के तथाकथित सिद्धांतवादी लोग, कि देखो ये दैवी जीव था, ये पुष्टि दैवी जीव नहीं था। अरे भाई, दैवी जीव में मर्यादा जीव भी होते हैं, दैवी जीव में पुष्टि जीव भी होते हैं। मर्यादा दैवी जीव भी होते हैं जिनको पुष्टि में अंगीकार होता है, और पुष्टि में भी ऐसे जीव होते हैं कि जिन पे भगवान कुपित हो जाए तो कुछ समय के लिए मर्यादा में उनको शिफ्ट कर देते हैं भगवान। अब ऐसे एक एक चीज के पीछे पड़ जाओ कि पूरणमल क्षत्रिय पुष्टि जीव नहीं था, दैवी जीव था। अपन विचार तो करो कि भगवान ने दो ही प्रकार की सर्ग बनाए, दैवी सर्ग और आसुरी सर्ग, और दैवी में से ही पुष्टि और मर्यादा प्रकट किए और आसुरी में से मर्यादा प्रवाही दिए। तो जब हम पुष्टि प्रवाह मर्यादा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पुष्टि और मर्यादा एक जगह आते हैं और प्रवाही एक तरफ रह जाते हैं। प्रवाह चक्र, मर्यादा चक्र और लीला चक्र, ये तीन चीजें अलग अलग हैं संसार के चक्र में। इस कारण से ऐसी प्रपंच नहीं करनी चाहिए कि पूरणमल क्षत्रिय जो था वो दैवी जीव जरूर था पर पुष्टि दैवी जीव नहीं था। अरे ऐसा पुष्टि दैवी जीव हो और तभी उसके अधिकार फल, ऐसा किसने कहा? मैं तो कहता हूं बहुत से ऐसे मर्यादिक जीव हैं मर्यादा मार्ग में स्थित, जिनके ऊपर कृपा करके उनको पुष्टि में लिया गया है। पूरणमल क्षत्रिय को भी ले लिया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए खोटी पंचायत, ये वार्ताओं में से बैठे बैठे एक एक शब्द के रौंद निकाल के और फिर बोलना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और एक पूरा समुदाय बैठा बैठा ये वार्ताओं को झूठी साबित करने में लगा रहता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं कि आज अपनी बुद्धि और चित्तवृत्ति स्वसांप्रदायिक सिद्धांतों को समझने में जितनी भी निर्मल बनी हुई है ना, वो ये देन वार्ता जीवों की, ये वार्ता साहित्य की कृपा है अपने ऊपर कि अपन को महाप्रभु जी की वाणी समझ में आ रही है। षोडश ग्रंथ रूपी, निबंध रूपी, भाष्य रूपी, सुबोधनी रूपी, जितनी जैसी जिसकी पात्रता अनुसार जितनी जिसके दिमाग में बैठ रही है ना, उसमें कृपा 84 252 वैष्णव के वार्ता की है। अब वो क्या वार्ता सब गपोड़ा है, वार्ता तो सब बाद में लिखी हुई है, सब वार्ता प्रक्षेपण है, वार्ता में लिपिकार ने अपने अपने मन के अभिप्राय घुसेड़ दिए हैं। ऐसे सब क्यों बोलते हो? अवस्था का दोष है क्या कि परिस्थिति यहां से परिश्रमित है? मैं तो कहता हूं ये ना हो तो संप्रदाय में 4 पन्ना भी संस्कृत साहित्य के कोई ना पलटे।
ये तो भाषा साहित्य में इतना साहित्य उपलब्ध है कि आचार्य चरण की दैनंदिन गतिविधि हमको मालूम पड़ रही है कि आप क्या करते। तो 84 वैष्णव के वार्ता, ये निज वार्ता, ये घरु वार्ता, ऐसी इतनी अंदर की डिटेल और किस आचार्य की मिलती है मुझे बताओ? कोई आचार्य की नहीं मिलेगी। अरे मध्व विद्यारण्य जन्मे न, जिन्होंने शंकर दिग्विजय लिखा, मुझे जहां तक पता है वो शंकराचार्य के अवतार के 450 साल बाद जन्मे, और 450 साल बाद उन्होंने चरित्र ग्रंथ लिखा कि शंकराचार्य ने क्या किया। वो ऑथेंटिक लगता है आपको? कितना ऑथेंटिक होगा? जब तक कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने प्रकट होकर समाधि में उनको ना बताया हो कि मैंने इस लोक में अवतार लेके क्या क्या किया, तब तक संभव ही नहीं है कि 450 साल बाद इतना ऑथेंटिक चरित्र ग्रंथ कोई लिखे कि नित्य शंकराचार्य आप क्या करते। वल्लभाचार्य जी का तो देखो कैसा आपका ये अस्मत् कुलम निष्कलंकम है कि आपके तो पौत्रों ने ही धड़ाधड़ आपके चरित्र ग्रंथ लिखे हैं। मैंने तो आपको कहा ना, यदुनाथ जी ने वल्लभ दिग्विजय लिखा, और 84 बैठक वार्ताओं का संकलन श्री गोकुलनाथ जी ने आपने किया। आज 252 84 वैष्णव का संकलन गोकुलनाथ जी ने किया, और श्री हरिराय महाप्रभु ने उस पर भाव प्रकाश प्रकट करके एक नहीं 3-3 जन्म की भाव भावना बता दी कि ये पहले जन्म में कौन थे, या तो इनके प्रगति हैं, ये इनकी सखी हैं, या तो इनके भाव रूप हैं, और या जन्म में ये या के घर में एक क्षत्रिय के घर जन्म में, ये एक ब्राह्मण के घर जन्म में, सो एक वैश्य के घर जन्म में। तो तीसरे जन्म तक की सब डिटेल दे दी। और क्या करेगा आदमी सत्य बोलने में और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में। इसलिए ये जो लोग बैठे बैठे इंटरनेट पे भी छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से वैष्णव जनमानस को विकृत करने में लगे हुए हैं, एंटी वार्ता साहित्य करने में लगे, एंटी हवेली करने का तो बहुत प्रयास किया ही जीवन भर, पर आप बैठे बैठे एंटी वार्ता करना का भी प्रयास जो कर रहे हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूं, कॉशन करना चाहता हूं, आपको मैं डेंजर दिखाना चाहता हूं। आप जिस संप्रदाय का प्रोपोगेशन करना चाहते हैं वो संप्रदाय खत्म हो जाएगा यदि उसमें से आप इतिहास को ही डिलीट कर दोगे, इतिहास को ही वाइप आउट कर दोगे, या इतिहास को फेक बताने में अपनी ये सकल बुद्धि का प्रयोग अगर आप उसमें करोगे तो ये काम बहुत गलत हो रहा है। वैष्णव जगत जो जो जहां जहां जितनी दूर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, ऐसी कोई भी अनर्गल प्रलाप को न सुने, न उसको माने। आज ये महाप्रभु जी के मार्ग का सौभाग्य है कि इतना भाषा साहित्य में हमको इतना विशुद्ध, विमल, और आपको बताऊं महाप्रभु जी के और श्री गोवर्धन धर के मार्ग की सेवा, मार्ग की कीर्ति को बढ़ाने वाला इतना सुंदर इतिहास अपने पास आज उपलब्ध है। अपन को श्री महाप्रभु जी की कृपा माननी चाहिए कि आज अपन जान पा रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने कहाँ पधार के क्या क्या किया। और ये पूर्ण अमल क्षत्रिय जैसे वैष्णव आप विचार करो, ये अगर बेचारे पुष्टि दैवी जीव ना हो तो महाप्रभु जी इनको आज्ञा दें कि हाँ तुम श्रीअंग पे अर्घ जा समर्पो, तुम श्रीअंग पे इत्र समर्पो। श्री गोवर्धन धर के मंदिर की संपूर्णता के समय आप देखना कि पूर्णमल क्षत्रिय को कैसी विलक्षण आज्ञा मिल जाती है, अति दिव्य आज्ञा मिल जाती है, और उसको ये अपने हाथ से श्री गोवर्धन धर को इत्र समर्पण, अर्घजा समर्पणे की उनको सेवा प्राप्त होती है। कब हो सकता है? केवल मार्यादिक दैवी जीव हो तो नहीं, पुष्टि दैवी जीव है इसलिए उसको मिला है। और श्री गोवर्धन धर घर पधार रहे हैं, स्वप्न में जाके आज्ञा कर रहे हैं कि मेरो नाम देव दमन और तू मेरो मंदिर समरायवे के लिए आ, अंबाला जाके वो भी। अरे विचार तो करो कुछ बोलने के पहले। हम तो इतना विचार विचार के इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाथ में ग्रंथ विराज रहा है, ये बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, और अगर इनकी ऑथेंटिसिटी आपके लिए संदिग्ध है तो फिर आपको तो कोई विश्वास नहीं दिला सकता है कि सत्यासत्य क्या है। मैं कहना चाहूंगा कि देव दमन हमारो नाम है, सो तू आए के श्री गोवर्धन पर्वत ऊपर हमारो बड़ो मंदिर बनवाए थे। तब वह पूरणमल को स्वप्न में साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य ऐसे आपके दर्शन भये, तासों सवारे उठी के वाको चटपटी लागी। सो सब काम काज छोड़ के द्रव्य संचय करी वो ब्रज में श्री गोवर्धन आए। सो तहा आए के पूछी जो यहाँ देव दमन ठाकुर कहाँ प्रकट भये हैं। तब एक ब्रजवासी ने बताया जो पर्वत ऊपर है। तब पूरणमल ने पर्वत ऊपर आए के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये, और अपने मन में कहे जो अनुग्रह करी के वार रात्रि के मेरे घर पधारे हते और मुझको दर्शन दिए थे, सो तो ये ही है। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा रामदास जी चौहान रजपूत करते हते। ताते विंसो पूरणमल ने पूछी जो यहाँ सेवा तुम ही करत हो कि और कोई करत है।
तब रामदास जी कहे जो इनके सेवक तो बहुत हैं, यहाँ नीचे जो आने और गांव है तामे जो रहते हैं ते सब इनके सेवक ही हैं, सो सेवा करत हैं। दूध दही माखन जो चाहिए थे सो सब लावत है। इनको श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा है, इन्हीं को सौंपी के आप पधारे हैं। तब पूरणमल ने पूछी जो वे श्री आचार्य जी महाप्रभु कौन है? तब रामदास जी कहे जो जिनके लिए आप श्रीनाथ जी प्रकट भय हैं सो श्री आचार्य जी आप पृथ्वी परिक्रमा करवे को पधारे हैं। तब पूरणमल ने रामदास से कही जो मोको श्री गोवर्धन नाथ जी आप आज्ञा दिए हैं जो तू मेरो मंदिर समराय दे। सो इनको मंदिर समराय को मैं आयो हूं ताते तुम मंदिर बनवाए हुए को उद्यम करो। तब रामदास जी कहे जो या गांव के मुकदम सद्दू पांडे हैं सो तुम उनसो कहो। तब पूरणमल ने आय के सब समाचार सद्दू पांडे सो कहे। तब इनने उत्तर दियो जो भैया यह मंदिर तो मेरे तेरे बनवाई हुए को नहीं, और जिनके ठाकुर हैं ये तो पृथ्वी परिक्रमा को गए हैं, ताते वे जब आवेंगे तब जो वे आज्ञा देंगे तो मंदिर बनेगो। तब यह बात सुनी के पूरणमल ने विचारी जो श्री ठाकुर जी मोह को आज्ञा देनी है और आपने जो मोह को घर ते बुलाए हैं ताते फिर घर तो न जानो। यह निर्धार करी के पूरणमल आन्योर में ही रहे और श्री आचार्य जी को मार्ग देखे। श्री आचार्य जी महाप्रभु को तो स्वभाव ही है भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे, और तामे श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा तो मंदिर बनवाए की भाई। तब श्री आचार्य जी ने आपके मन की जानी के मंदिर बनवाई के लिए ब्रज में पधारे। सो आय के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और सब सेवक श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करके बहुत प्रसन्न भये, और पूरणमल हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करके बहुत प्रसन्न भये और जानियो जो ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनमें और श्री ठाकुर जी में कछु भेद नहीं। पाछे पूरणमल ने आपसे विनती कही जो महाराज मुझको नाम दीजिए और अपनो कीजिए। तब आपने अनुग्रह करके वाको अंगीकार किए। तब पूरणमल ने आपसे विनती करी कि सब वृत्तांत कहो जो महाराज मोको श्रीनाथ जी को मंदिर बनाए हुए की आज्ञा भई है, ताते हूं द्रव्य लेके अंबालय ते आयो हूं। तब आप श्री आचार्य जी कहे जो हम पूछेंगे। तब आप श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछी। तब आज्ञा भई जो मंदिर बेगी सिद्ध करो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री गिरिराज जी से पूछी जो आपके ऊपर मंदिर बनेगो टाकी बाजेगी, ताकि कहाँ आज्ञा है। तब गिरिराज जी में ते ध्वनि भई जो मेरे हृदय में श्रीनाथ जी विराजेंगे ताते मोको टाकी को परिश्रम नहीं होएगो, आप मंदिर सुखैन सिद्ध करवाओ। तब श्री आचार्य ने पूरणमल से कही जो भले मंदिर बहेगी समराऊ। तब वाने आरोग्य ते कारीगर आगरे ते कारीगर बुलाए, तामे एक हीरा मणि उस्ता करके हतो, ताको श्री जी ने स्वप्न ही में आज्ञा करी हती जो तू मेरो मंदिर निर्माण करवे को आओ। तब वाने गोवर्धन पे आए, श्री आचार्य जी से आज्ञा मांगी और कही जो मोको श्रीनाथ जी आज्ञा किए हैं आप आज्ञा करो तो हो मंदिर सिद्ध करो। तब आप श्रीमुख से आज्ञा की जो तुम मंदिर को चित्र कागज पे लिखी लाओ। तब वाने सब मंदिर की आकृति कागज पे उतारी के ला आपको दिखाई, तामे आपने शिखर देखियो। तब फेरी दूसरो उतारवे की आज्ञा किए, तामे हूं शिखर देखियो। तब तीसरो उतारवे की आज्ञा किए, तामे हूं शिखर देखियो। तब आप श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को आज्ञा किए जो श्रीनाथ जी की इच्छा शिखर वाले मंदिर में विराजवे की है, ताते कितने काल या मंदिर में विराज के पाछे यवन को उपद्रव होएगो, तब और देश में श्री जी पधारेंगे और कोई काल तहां विराजेंगे, पाछे फिर ब्रज में पधारेंगे। तब पूछरी की ओर पृथ्वी पे दूसरो मंदिर बनेगो, और श्री गिरिराज जी के 3 शिखर हैं, आदि शिखर, ब्रह्म शिखर और देव शिखर। तामे ते कृष्णावतार में आदि शिखर पे क्रीड़ा करी, मध्य में देव शिखर पर क्रीड़ा करत हैं और पाछे ते ब्रह्म शिखर क्रीड़ा करेंगे। आदि शिखर और देव शिखर सांप्रत पृथ्वी में गुप्त हैं, ब्रह्म शिखर प्रकट दर्शन देते हैं। आप तो श्री गोवर्धन के नाथ हैं, सदा श्री गोवर्धन पे ही क्रीड़ा करत हैं। ऐसे आज्ञा करी संवत 1556 वैशाख सुदी तीज रविवार रोहिणी नक्षत्र के दिन मंदिर की नींव खुदवाई और बहुत त्वराते काम चलायो, ताते मंदिर थोड़े ही काल में सिद्ध भयो। सो सब पूरणमल की वार्ता में विस्तार से लिखो है।
और बहुत बड़ो भयो, जामे मणि कोठा तिवारी सब बनी के सिद्ध भय। तब श्री गोवर्धन नाथ जी वह मंदिर में संवत 1576 वैशाख सुदी तीज अक्षय तृतीया के दिना श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पाठ बैठाए, 7 ध्वजा मंदिर के ऊपर फहराई। सो दर्शन करके पूर्णमल बहुत प्रसन्न भय और बहुत द्रव्य खर्चो और कहो जो धन्य मेरो भाग्य, जैसी श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके मोको आज्ञा दी ने तैसो ही मेरो मनोरथ सिद्ध भयो। श्री आचार्य जी महाप्रभु पूर्णमल के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। आप श्री मुक्त कहे जो पूर्णमल कछु मांगो, जो मांगो सो देऊं। तब माने कही जो महाराज मेरो मनोरथ यह है जो एक बार श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग को अति उत्तम अर्घजा अपने हाथ से समर्पो। तब आप अनुग्रह करी के कहे समर्पो, तुम्हारो मनोरथ होई सो पूर्ण करो। वाने अति उत्तम सुगंध को अर्घजा श्री गोवर्धन नाथ जी को समर्प्यो। समर्पी के अत्यंत प्रसन्न भय और विनती कीनी जो महाराज मेरे पास 1 लाख मुद्रा और कछु सहस्त्र ऊपर हती, तामे ते 1 लाख मुद्रा तो मंदिर में लागी गई, ताहू मंदिर में काम रह गयो है, ताते कछुक मुद्रा रही है, सो मैं लेके दक्षिण को जाता हूं, ताते और द्रव्य कमाई के लाए मंदिर पूर्ण सिद्ध करूंगो। तब आप श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के अपनो ओढ़ियो उपरना प्रसादी पूर्ण मल्ल को दिए। उपरना ओढ़ाने की ट्रेडिशन सुन लो, ये उपरना उड़ाने की ट्रेडिशन यहाँ से शुरू हुई है। तब आप श्री आचार्य जी प्रसन्न हुए कि अपनो ओढ़ियो उपरना प्रसादी पूर्ण मल्ल को दिए। पूर्ण मल्ल ने श्री आचार्य महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज्ञा मांगी कि अपने घर अंबालय को गए, तहां ते दक्षिण को गए, वहां ते रत्न लाए के विक्रय किए, तामे 3 लाख मुद्रा पैदा भई। तिनी मुद्रांशो 20 वर्ष पीछे आए के वाने फिर मंदिर संपूर्ण बनवायो, ता ताई ये मंदिर आधो ही रहो। तामे श्रीजी विराजे हते, व्रजवासीन में क्रीड़ा करवे की आपकी इच्छा थी, तासो मंदिर के प्रतिबंध 20 वर्ष ताई श्रीजी ने किए थे। तहां ताई रामदास चौहान राजपूत ने सेवा कीनी। संवत 1545 आरंभ लेके संवत 1576 ताई गोवर्धन की खेमो गुजरी, गाठियोली की पाथो गुजरी, अडिंग को गोपाल ग्वाल, आगरे के ब्राह्मण को छोरा, सखी तरह को मांडलिया पांडे इत्यादि अनेक ब्रजवासी को अनेक प्रकार के खेल करते, ताको विस्तार पूर्वक वर्णन श्रीनाथ जी के प्रागट्य के ग्रंथ में है। यही प्रकार श्री जी ने अनेक क्रीड़ा करी। ये श्रीनाथ जी गोवर्धन धर की महत कृपा से हमारे YouTube चैनल पर श्री गोविंद राय जी पर श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता भी सविस्तार अपन ने एक समय पर करी है। सो आप जो लोग भी उसका श्रवण करना चाहें, केवल स्वतंत्रतया श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का भी एक बार दर्शन करें। आज के प्रसंग में जो 2 वस्तु ध्यातव्य है वो ये है कि श्रीमद आचार्य चरण ने अपने अवतार काल में कभी नहीं चाहा कि शिखरबद्ध मंदिर में श्री ठाकुर जी गोवर्धन धर आप विराजे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ सेवा का जो प्रकार है वो नंदालय की सेवा का प्रकार है। नंदालय जो है ये श्री नंदराय जी का सदन है, उनका घर है, जिसके ऊपर जो बद्ध सीलिंग जो होती है वो ऊपर से रूफटॉप जो होता है वो प्लेन होता है, ऐसा शिखर नुमा नहीं होता। दूसरा, भारतीय जो मंदिर निर्माण का स्थापत्य है, इनमें एक नागरा शैली, वेसर शैली और द्राविड़ शैली, ये 3 प्रकार की शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। नागर शैली जो होती है उनमें मंदिर का जो गर्भगृह होता है वो काफी ऊंचा और बड़ा होता है, शिखर वाला। और जो द्रविड़ शैली होती है, द्राविड़ शैली में मंदिर का गर्भगृह छोटा होता है और उसकी ऊंचाई उतनी नहीं होती, अपितु उसके आजू बाजू के प्राकार में जो गोपुरम होते हैं वो गगनचुंबी होते हैं। तो गगनचुंबी गोपुरम से युक्त मंदिर का बाहरी प्राकार और प्राकार के अंदर नाट्य मंडप, भोग मंडप के अंदर गर्भगृह, वो गर्भगृह का शिखर बहुत ऊंचा नहीं होता, वो द्राविड़ शैली। नागर शैली में बहुत ऊंचा होता है और वेसर शैली जो होती है वो नागर और द्राविड़ शैली का एक प्रकार से फ्यूजन, एक कॉम्बाइंड शैली होती है। तो एक वस्तु को अपन को यहाँ समझना है कि श्रीमद आचार्य चरण का के काल में
महाप्रभु जी ने जब मंदिर निर्माण की आज्ञा दी तो मंदिर निर्माण में जो इच्छा रही वो श्री गोवर्धन धर की स्वयं की रही कि आप देव शिखर, ब्रह्म शिखर आदि शिखर, तो क्योंकि गिरिराज जी के शिखर पे ही आप विराजे हैं और गिरिराज जी की जो चोटी है ये शतशृंग नाम से आप लीला में विराजे हैं श्री गिरिराज जी, तो आपके ऊपर ऐसे बद्ध चोटियां ही होती हैं शिखर पे, पर्वत शिखर पे। तो ये प्रकार को मेंटेन करने के लिए श्री गोवर्धन धर आपने स्वयं ये हीरामणि उस्ता जितनी बार आज की भाषा में कहें तो प्लान बना के लाए, उतनी बार प्लान में आचार्य चरण चाहते थे कि रूफ टॉप फ्लैट हो, लेकिन आप श्री गोवर्धन धर चाहते थे कि नहीं, देवालय के प्रकार से ही मेरा गर्भगृह, मेरा निज मंदिर बने। और उस प्रकार से ही जहां निकुंज नायकत्वेन रास रासेश्वर वृजन सर्वस्व गोपी जन वल्लभ राधा रमण प्रभु के रूप में मैं स्वयं यहाँ सर्वदा विराजमान रहूं और पुष्टि सृष्टि मेरे दर्शनार्थ उसी प्रकार आए जिस प्रकार आज सब भाग भाग के नाथ द्वारा जाते हैं। तो ये श्री गोवर्धन धर की स्वयं की इच्छा है कि आप वैभव युक्त मंदिर में विराजें, आपकी सेवा राजसी प्रकार से चले और आपकी सेवा उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से प्रभु श्री द्वारकाधीश की राजा अम्बरीश करते। तो ये आपकी स्वयं की गोवर्धन धर की इच्छा है। आगे वार्ताओं में, पूरणमल क्षत्रिय की वार्ताओं में अन्य भी महाप्रभु जी और श्री गोवर्धन धर से संबंधित वार्ताओं में आता है कि सो महाप्रभु जी जाने जो आपके पूजवे की इच्छा है, कि आपकी तो लोक में अपनो महात्म्य बढ़ावे की इच्छा है, जबकि आप वही देखोगे तो इससे पूरा कॉन्ट्रास्ट श्री गुसाई जी, आप साक्षात श्री नवनीत प्रिया जी यशोदोत्संग लालित नंद राजकुमार ब्रजजन सर्वस्व को लेके आप गोकुल में विराजे, तो गोकुल आने वाले को ही पता चलता था कि यहाँ श्री नवनीत प्रिया जी विराज रहे हैं और श्री गोसाई जी आप उनकी सेवा में हैं और ये तो साक्षात प्रभु आप विराज रहे हैं, कोई बाल लीला का स्वरूप मात्र नहीं है। जैसा लीला में वचनामृत में सानुभाव था, गोवर्धन धर आप धरा सबको दर्शाते हैं और दिखाते हैं, उसी प्रकार की सानुभावता सर्वात्म भाव सिद्धि श्री नवनीत प्रिया जी आप भी प्रदान करते हैं। और आप साक्षात गुसाई जी के ग्रह अर्थात नंदालय में विराज के, नंदालय की परिपाटी से श्री नवनीत प्रिया जी और मथुराधीश से लेके मदन मोहन जी पर्यंत सप्त ग्रह, ये 7 घर श्री गुसाई जी के बने 7 बालकों के द्वारा। आपके ही सन्निधान में आप श्री ने अपने 7 पुत्रों को 7 ठाकुर जी पधरा के 7 घर किए। आपने अपने जीवन में श्री गिरधर जी को एक पत्र लिखा, स्थल विचारम कृत्वा यदुनाथ ग्रह कारिणम। बाद में जाके श्री गिरधर जी ने और श्री गोकुलनाथ जी चतुर्थ कुमार ने श्री यदुनाथ जी का घर भी बनवाया। और इस प्रकार से जब सप्तात्मजों के सप्त सदन बने, उनमें कहीं भी ये बद्ध शिखर ध्वजा कलश की व्यवस्था नहीं रखी गई, क्योंकि आचार्य बालकों के घर में मंदिर होता है, मंदिर में घर नहीं होता। तो हमारे वल्लभ संप्रदाय की जो मेंढ, वल्लभ संप्रदाय की परिपाटी, वल्लभ संप्रदाय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है वो एक नंदराई जी के घर का है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है हवेली। हम क्यों हवेली बोलते हैं? क्योंकि हवेली अंततो गत्वा घर है। पहले वो घर श्री नंदराई जी का है, पहले घर वो नंद नंदन भगवान का है और नंद नंदन कर अपनो ठाकुर, ये जो अपने यहाँ की परंपरा है उस पद्धति से वो आचार्य महानुभावों का घर है और आचार्य बालक के घर में ठाकुर जी विराजते हैं। मैं कहता हूं ये पुष्टि मार्ग की नहीं, ये पूरे सनातन धर्म में एक व्यवस्था है कि किसी भी भक्त के घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, एक छोटा सा स्थान होता है जिसको वो मंदिर ही संबोधित करता है। और वो क्या कहता है, अरे मंदिर में मेरा चश्मा रह गया, अरे मंदिर में मेरी घड़ी रह गई, अरे मंदिर के पास ही मेरा फोन होगा, मेरी डायरी वहां मंदिर के पास रह गई, तू मंदिर में से ले आ। तो मंदिर से लिया मतलब क्या, तुम्हारा घर मंदिर है क्या? तो एक वस्तु को समझिए, आपका घर मंदिर नहीं है, आपके घर में आपका मंदिर, आपके घर में आपके ठाकुर जी विराजते हैं। उसी प्रकार वल्लभ कुल के घर में ठाकुर जी विराजते हैं। ठाकुर जी का मंदिर तो एकमात्र श्री गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का ही है। ये बताने के लिए वार्ताओं में पूरणमल का इतना यश, हीरामणि उस्ता मिस्त्री और अलग अलग जितने लो पात्रों के यहाँ वर्णन आता है, वो वर्णन यही बताने के लिए है कि श्री गोवर्धन धर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से, श्री महाप्रभु जी तो आप सर्वदा ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः यही सिद्धांत स्थापते और स्थापा है। तो इसलिए
अव्यावृत्त भगवत भजन करने वाले कैसे मंदिर बनवाएंगे और कैसे मंदिर आएंगे और कैसे मंदिर में श्री गिरिराज जी के ऊपर। देखो कितना सुंदर प्रसंग आया कि केवल श्रीनाथ जी ने पूछा तो श्रीनाथ जी मात्र की आज्ञा हो गई, नहीं, वहां भक्त शिरोमणि हरिदास वर्य साक्षात श्री गिरिराज जी जो तद्रूप हैं, जो साक्षात श्री गोवर्धन धर का ही रूप है, उनको भी जाके पूछा श्री महाप्रभु जी ने कि हे गिरिराज जी, आपके ऊपर मंदिर बनेगा, टाकी बजेगी, टाकी बजेगी मतलब ठोक पीट होगी, आपके अंदर नींव वीव डालेंगे करेंगे, तो आपको जो परिश्रम पड़ेगा तो उससे कितने भक्तों को अपराध लगेगा, तो क्या इनका भाव सुधरेगा? तो गिरिराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, आनंद से बनाओ मंदिर। अगर श्री जी की इच्छा है कि मेरे हृदय पे विराजवे की, मेरे हृदय में विराजवे की, तो आनंद सु मंदिर समराओ। तो देखो गिरिराज जी कैसे हरिदास वर्य हैं कि आपको सारा परिश्रम मंजूर है कि अगर आपके ऊपर श्री गोवर्धन धर विराजते हो तो कितनी भी कील ठोको ने कितनी भी नींव डालो, मैं आपका भार वहन करने को तैयार हूं। इस बहाने कितने भक्त मेरे दर्शनार्थ, श्री गोवर्धन धर के दर्शनार्थ यहाँ पे आएंगे, कितने सेवार्थी आएंगे, अष्ट सखा मेरे आसपास रहेंगे, मेरे ऊपर श्रीनाथ जी विहार करेंगे, मेरी कंदराओं के और झरनाओं का आप जलपान करेंगे, तो इत्यादि कितनी वस्तुओं का विचार करके मानो सारस्वत कल्प के समस्त सुख अब श्री महाप्रभु जी यहाँ श्री गोवर्धन धर का मंदिर बनवा के मुझे प्रदान करने जा रहे हैं। ऐसी भावना से श्री गिरिराज जी कह रहे हैं जरूर समराओ मंदिर। ये देखो, ये पुष्टि मार्ग की अलौकिकता है, ये पुष्टि मार्ग की आदिदैविकता है, ये पुष्टि मार्ग की एक चमत्कृति है कि श्रीनाथ जी की इच्छा में तो गिरिराज जी की इच्छा आई गई, लेकिन पृथकत्वेन आपको भी जाके श्रीमद आचार्य चरण ने मनुहार किया, विनती की, आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा है ना ऊपर मंदिर बनाने की, तो तब श्रीनाथ जी की आज्ञा को अब सानंद पूर्ण करने में पूर्ण मल्ल को लगाए। ये सब चीजें अपन को सीख लेनी चाहिए, अपन को समझना चाहिए। आजकल तो बैठे बैठे लोग भजन गाते रहते हैं, हवेली बंधावी दऊं श्री जी तारा नामनी, ध्वजाओं फरकावी दऊं श्री जी तारा नामनी। अरे कछु होश है? मंदिर और हवेली अलग अलग चीजें। हवेली में मंदिर होता है, मंदिर में हवेली नहीं होती, और मंदिर ही हवेली नहीं होती, ये चीज समझो। ऐसा नहीं मानने से पुष्टि मार्ग का सिद्धांत आप समझ ही नहीं पाएंगे। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है अपने घर में अपने माते अपने ठाकुर जी विराजना, तो ये व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र 10-10 किलोमीटर के अंतराल में हवेलियां नहीं खोलते फिरना चाहिए। ये सबसे और पुष्टि मार्ग में बखेड़ा बढ़ेंगे, बढ़ ही रहे हैं, बढ़ चुके हैं। इनको समेटने का एक ही प्रकार है, घर घर को गोकुल करो, हृदय हृदय को वृंदावन करो, पूरे घर को ब्रजमंडल करो, और घर घर ठाकुर जी पधराओ। 10 घर के बीच में एक ठाकुर जी पधरा के फिर ये संस्थापना नहीं करो। ये सब चीजों से महाप्रभु जी का सिद्धांत खंडित होता है। हम तो इसीलिए कहीं हवेलियां करते ही नहीं। हम हवेलियों की प्रोजेक्ट भी आते हैं, बात भी आते हैं, हम मना कर देते हैं, नहीं हवेली नहीं करेंगे हम कहीं। क्यों? हवेली तो वहां करना जहां हम खुद रह के सेवा कर सके, जहां कहीं रहना ही नहीं है वहां हवेली करने से क्या लाभ? तो इसलिए महाप्रभु जी के सिद्धांतों को वार्ता जी में ढूंढने चाहिए, समझने चाहिए, जीवन में उतारने चाहिए। बस इसी के साथ आज आश्रय का पद, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के हेरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज